Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect speech. तो अब बच्चों yesterday we discussed the different rules. जो rules होते हैं किस तरह से हम conjunction that को use करते हैं या जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इनडायरेक्ट स्पीच, जो इनडायरेक्ट स्पीच में उनको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखते हैं हम, किस तरह से हाउ वी चेंज द प्रोनाउन, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कैसे हम चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यहाँ पे फोकस दे रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। क्लियर? अगर थर्ड पर्सन पे अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? तो जैसे हमने बताया था यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच बोल रहे हैं हम, आई राइट अ लेटर, बट अगर यही इसकी बात को इसको बोलेगा तो कैसे बोलेगा बच्चों? अपने शब्दों में बोलेगा। आई राइट अ लेटर, तो ये बोलेगा ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था बच्चों किस तरह से हम कंजक्शन दैट को यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। हाउ वी चेंज द प्रोनाउन, ही को हम किस तरह से यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। सेकंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया टाइम को हम कैसे चेंज करेंगे। नाउ को देन में, टुमारो का नेक्स्ट डे हो गया, यस्टरडे का हो गया, प्रीवियस डे हो गया। तो इस तरह से आप चेंज करेंगे टाइम को, प्लेसेस को कैसे चेंज करना है। क्लियर? सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमारा इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। जो आपका रिपोर्टिंग जो टेंस यहाँ पे है आपका डायरेक्ट में वही एज इट इज आप लिखेंगे। हरी इज ए गुड बॉय तो आपको हरी वॉज ए गुड बॉय नहीं लिखना, आपको हरी इज ए गुड बॉय ही लिखना है। क्यों? वाई? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, इट इज इन फ्यूचर टेंस, विल से। तो अगर प्रेजेंट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा तो आप चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है हाउ वी चेंज द प्लेस एंड टाइम वर्क को कैसे चेंज करना है, तो इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा भी है बच्चों कि सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब टू चेंज, इसको देखेंगे किस लिए, वाई टू चेंज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन। ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का देखेंगे टू चेंज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जब सेकंड पर्सन की बात करेंगे। क्लियर? और अगर थर्ड पर्सन होगा ही, शी, इट और दे तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? डू नॉट चेंज। तो इसीलिए हमने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल, ही सेड आई लाइक द बुक। अब यहाँ क्या बोला है बच्चों, ये क्या है आपका, आई इज योर फर्स्ट पर्सन, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। तो अब ये जो फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये आपको क्लियर है कि ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। ये क्या है आपका आर वी, ये क्या है आपका आर एस। तो हमें क्या चेंज करना, आर एस के सब्जेक्ट को चेंज करना है। बट कैसे चेंज करना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आर वी। तो यहाँ पे आई को चेंज करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग। कैसे चेंज करेंगे आई को, ही के अकॉर्डिंग। तो क्या बन जाएगा ये ही। तो क्या बनेगा सेंटेंस बच्चों, ही सेड दैट ही लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही लाइक द बुक। क्या बोलेंगे, ही सेड दैट ही लाइक द बुक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें चेंज हो गया बच्चों हमारा पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट पर्सन को कैसे हमने चेंज करा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज करा। क्लियर? नेक्स्ट है ही सेड टू मी डू यू लाइक द बुक। अब यहाँ पे क्या बोला? ही सेड टू मी डू यू, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यू, तो यू क्या है आपका? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करना है आपको? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप ही नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यू मी, तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों? आई। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक द बुक। क्लियर? ही सेड ही लाइक्स द बुक, क्या यहाँ पे चेंज होगा बच्चों? नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस करा बच्चों कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, राइट? नो चेंज इन थर्ड पर्सन, डू नॉट चेंज। तो यहाँ पे क्या है? डू नॉट चेंज, ही रहेगा। टेंस चेंज होगा, ही लाइक्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा ही लाइक द बुक। तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच, अगर इसका सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? फर्स्ट पर्सन, तो कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ये बच्चों? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होंगे, डू नॉट चेंज। इज इट क्लियर? तो ये कई बारी मैंने रिपीट करा है, आप लोग सारे जो है बच्चे फोकस करें और इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में करना है। यहाँ पे टेंसेस रिवाइज करे हैं क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो टेंसेस जो है वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे हमें चेंज करना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो कई बार हमने डिटेल में टेंसेस पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने टेंसेस। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना है, या कौन कौन से टेंसेस में चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में हो जाएगा बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ तो बहुत इजी चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में चेंज है। कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट एज इट इज रहेगा, नो चेंज। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, सिंपल पास्ट टेंस किस में होगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इनटू परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, द टेंस रिमेन्स अनचेंज। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो उसको एज इट इज लिखते हैं, अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, द टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्यूचर टेंस में क्या होता है बच्चों? वेरी सिंपल, विल का हो जाता है हमारा वर्ड्स। कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी का वुड बी, विल बी वुड बी, विल और शेल, वुड और शुड, विल हैव वुड हैव, विल हैव बीन वुड हैव बीन। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे और वन बाय वन हम एक एक को करते रहेंगे, तो इसको नोट डाउन करें। तो पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अभी भी हमने करा था कि कैसे हम चेंज करेंगे। ही सेड आई राइट ए लेटर, तो हम कहेंगे ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो यहाँ पे बोला उसने कि आई विल, ये फ्यूचर टेंस में, पास्ट टेंस में है बच्चों। आई फेल डाउन द स्टेयर्स, आई फेल, फॉल फेल, तो सेकेंड फॉर्म यूज करिए। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? ही सेड दैट ही हैड
fallen down the stairs। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। अब हम करेंगे बच्चों प्रेजेंट टेंस। अब आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम रूल्स को फॉलो करके करेंगे, क्योंकि रूल्स हमने डिटेल में पढ़े हैं बच्चों, उन्हीं को अभी हम फॉलो करेंगे वाइल जब हम प्रेजेंट टेंस करेंगे तो पास्ट। अब आई है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना, आई क्या है बच्चों आपका फर्स्ट पर्सन। अब आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये हमारी क्या है रिपोर्टेड स्पीच है। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर होगा कि दिस इज योर क्या है ये रिपोर्टेड स्पीच। सेट क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का हमें सब्जेक्ट देखा है, सब्जेक्ट क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। अब कैसे चेंज करेंगे बच्चों आप शी। अब हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों शी। तो आई कैसे चेंज करेंगे हम शी में चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या यूज करेंगे हम दैट। आई वर्क इन ए हॉस्पिटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। शी सेड दैट शी क्या आएगा वर्कड इन अ हॉस्पिटल। कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आएगा, सिंपल सा हम क्या लिखेंगे कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। ये हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा शी। ये आपका V2 हो गया, क्योंकि क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने किस में चेंज करा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। दे सेड वी प्ले फुटबॉल। अब वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो इसको भी हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे दे के अकॉर्डिंग। प्ले है तो क्या हो जाएगा प्लेड। दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। तो इजी लग रहा है ना बच्चों कि कितना इजी है हमें समझ। पहले बच्चे क्या करते थे कंफ्यूज रहते थे, आई है फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, कैसे चेंज करना है। अभी आपको रूल क्लियर है ना बच्चों कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन ही शीट को हम चेंज नहीं करते हैं और दे को भी नहीं चेंज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों दे सेड दैट अब दे played football V2। Similarly, I love my parents। तो क्या होगा बच्चों he said that he loved। अब my का क्या होगा बच्चों कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे he है तो his, he है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे his। अगर यहाँ पे she होता तो क्या लिखते हैं बच्चों she said that she loved her parents। क्या हो जाता she said that she loved her parents। क्या हो जाता? तो आप अपने आप भी इसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो अगर she करके लिखते हैं तो क्या हो जाता बच्चों she said that she loved her parents। क्लियर? तो ही और शी में आपको ही होगा तो हम हिज लिखेंगे, चेंज कर देंगे माय पेरेंट्स का क्या हो जाएगा हिज। शी होगा तो क्या हो जाएगा हर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों शी सेड आई डोंट वेस्ट टाइम। अगेन यहाँ पे ये किससे चेंज हो जाएगा शी से। शी सेड दैट शी अब डोंट का क्या हो जाएगा डिडंट। शी डिडंट वेस्ट टाइम, पास्ट टेंस हो जाएगा V2। क्लियर बच्चों? तो ऐसे आप प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, और प्रोनाउंस भी जो आएंगे बीच में उनको भी इसी तरह से आपको चेंज करना है। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर होगा कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करेंगे। क्लियर? ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन। ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों आपका अगेन फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा ही वॉज, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, और यहाँ पे आ जाएगा दैट।
he said that he was waiting for someone. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा आपका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. फॉर समवन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सेम क्या है बच्चों? आई सेड शी इज ड्राइविंग अ कार. तो अब यहाँ पे क्या है? शी. तो क्या आप शी को चेंज करेंगे बच्चों? शी क्या है आपका? थर्ड पर्सन है. तो हमने क्या बताया था रूल में कि थर्ड पर्सन को क्या चेंज करना है? डू नॉट चेंज थर्ड पर्सन. तो यहाँ पे शी एज इट इज लिखेंगे हम. यहाँ पे नो चेंज इन थर्ड पर्सन. तो यहाँ पे शी क्या है आपका? थर्ड पर्सन. डू नॉट चेंज. तो क्या होगा बच्चों? आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार. टेंस आपका चेंज होगा, बट थर्ड पर्सन को आप एज इट इज लिखेंगे. डू नॉट चेंज. शी है तो शी, ही होता तो ही लिखते हम. आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार. मैंने कहा कि वह क्या कर रही है? कार ड्राइविंग कर रही है. तो फिर हम बाद में भी क्या बोलेंगे कि मैंने कहा कि वह क्या कर रही थी? कार ड्राइविंग कर रही थी. तो वह का वही रहेगा इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, क्योंकि हम थर्ड पर्सन के लिए ही बोलते हैं कि आई है तो हम थर्ड पर्सन ही बना रहे हैं उसको. आई का ही बन गया. आई का अगर शी होता है तो शी बना देते हैं. तो थर्ड पर्सन को में ही चेंज कर रहे हैं. तो थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज. क्लियर? तो क्या होगा बच्चों? आई सेड that she is driving a car. Next क्या है? She said they are enjoying the music. यहाँ पे भी क्या है बच्चों? थर्ड पर्सन प्लूरल. तो क्या यहाँ पे आप चेंज करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे हम. यहाँ they as it is रहेगा. They said, she said that they were enjoying the music. सिर्फ आपको क्या करना है? टेंस चेंज करना है. क्या चेंज करना है आपको? टेंस चेंज करना है. दे वर एंजॉइंग द म्यूजिक. डेविड सेड आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज. अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है. तो अकॉर्डिंग टू डेविड आपको चेंज करना है. तो क्या लिखेंगे? डेविड सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज. तो टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं. आईएनजी फॉर्म अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म यूज करनी है. बट कैसे चेंज करनी है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें. तो दो टेंस हमने करे हैं बच्चों. एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको पास्ट में चेंज करना है. कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है. नेक्स्ट है आपको प्रेजेंट परफेक्ट चेंज. चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको क्या करना है आपको? पास्ट परफेक्ट में. रूल सारे वही रहेंगे बच्चों. प्रोनाउन को चेंज करना है. फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को. अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको चेंज करना है. शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? शी सेड दैट शी हैड. क्या हो जाएगा यहाँ पे? शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क. John said, I have won a. I को भी हम चेंज करेंगे जॉन के अकॉर्डिंग. He had won a prize. He said, she has. ये ध्यान में रखना. अब she आ गया यहाँ पे, थर्ड पर्सन आ गया. तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा. She said that she had washed the shirts. As it is रहेगा. Washed the shirts. यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज करा, बट यहाँ पे हमने नहीं चेंज करा तो हमने एरो नहीं दिया. नेक्स्ट क्या है बच्चों? डेविड सेड आई हैव नॉट मेट हर. तो यहाँ पे क्या आएगा? डेविड सेड दैट ही, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. हैड नॉट. तो यहाँ पे हमने एरो ऐसे दिया है कि इसके अकॉर्डिंग चेंज करना, और यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है. दैट इज वाई एरो दिया है. क्लियर? तो डेविड सेड दैट ही हैड नॉट मेट हर. क्लियर? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के तीनों करे हैं. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में,
प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने चेंज करा है। अब ये प्रोनाउन के रूल्स हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करे, इनको आप नोट डाउन करें। The first person pronouns in the reported speech change according to the subject of the reporting verb. Pronouns of the second person, you, in the reported speech change according to the object of the reporting verb. The pronouns of the third person do not change. तो यहाँ पे क्या ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. सिमिलरली सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. थर्ड पर्सन का हमारा चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज. क्लियर? तो इस बात को आपको जो है याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज, फर्स्ट पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच. तो अभी क्लियर है कि दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर रिपोर्टेड स्पीच एंड सेड इज योर रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, जो शब्द कहे हैं स्पीकर ने उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब. he said is your reporting verb. I work in a hospital is your reported speech. तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और दोनों के बीच में हम एक कंजक्शन दैट को यूज करते हैं. अब आई को या फर्स्ट पर्सन है कैसे चेंज करना हमने, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसका देखना हमने, रिपोर्टिंग वर्ब का. क्लियर? ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेकंड पर्सन है, यू यूज हुआ है इन रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अगर शी, ही, शी, इट, दे यूज हुआ है तो हमें चेंज नहीं करना है. क्लियर? तो इस तरह से हमने तीन टेंसेस करे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट. और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो जहाँ पे हमने एरो नहीं दिया है तो वहां पे हमने चेंज नहीं किया है. तो यहाँ पे डेविड को चेंज करा है, दे था तो उसको नहीं चेंज करना है हमने, शी को नहीं चेंज करना है क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज हुए और थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये थर्ड पर्सन यूज हुआ है शी. तो शी तो एज इट इज रहेगा, ही सेड दैट शी हैड वॉश्ड द शर्ट्स. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में. फोर्थ है आपका प्रेजेंट टेंस में, डेविड सेड he has been या she said I have been working in a factory for 2 hours. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं कब से, 2 साल से. तो यहाँ पे कैसे चेंज करना है आपको, पास्ट में चेंज करना है. she said, I है तो कैसे चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो क्या हो जाएगा बच्चों, she said that she, ये ऐसे चेंज हो गया, had been working. तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. had been working in a factory for 2 years. Similarly, David said he, अब he क्या है आपका यहाँ पे, थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एज इट इज रहेगा. यहाँ पे दैट लिखेंगे. David said that he had been waiting for, अब यहाँ पे क्या है, for his brother for 3 hours. क्योंकि ही क्या है बच्चों यहाँ पे थर्ड पर्सन है इसलिए हमने इसको यहाँ पे चेंज नहीं करा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल थर्ड पर्सन को आप चेंज नहीं करते. क्लियर? तो ही का एज इट इज रहेगा. दे सेड वी हैव बीन, अब ये फर्स्ट पर्सन है तो हम इसको अकॉर्डिंग टू दिस चेंज करेंगे. तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013. तो दे को हमने चेंज करा यहाँ पे क्योंकि ये क्या है आपका
वी है और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क के हमने चेंज करा। तो यहाँ पे दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2023। क्लियर। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने चेंज करा है। किसमें चेंज करा है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें आपको सोचना नहीं है, आपको एक स्टेप जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी चेंज करना है। और कैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को चेंज करा वो भी हमने यहाँ पे, तो इसको घर में जाके आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। तो सारे बच्चों को क्लियर है कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, सेकंड पर्सन को चेंज करना है, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। जैसे अभी हमने सेंटेंसेस करे थे तो हमने चेंज नहीं करा। नेक्स्ट है आपको पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो बच्चों कंफ्यूज ना करें कि किस तरह से, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हैज बीन है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। हैव बीन है तो कैसे चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करना है, सेकेंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करना है, थर्ड पर्सन है तो डो नॉट चेंज। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है आपने, पास्ट परफेक्ट में। किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो आई स्टार्टेड, तो पता चल रहा है कि वी टू को यूज करा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। तो यहाँ पे कैसे चेंज करना है आपको, सेम रूल है बच्चों कि फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या आपका V2, V2 से क्या बन जाएगा यहाँ पे V3। he said that he had started, ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम, had and थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो he had started a job। she said I bought a new car। she said I bought a new car। क्या लिखेंगे, she said that, she had, that तो कंजक्शन लगाएंगे, had bought third form of the verb, she had bought a new car। they said we went to a market। तो क्या होगा बच्चों, we, अब we क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है, तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको भी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, that had gone। अब यहाँ क्या है बच्चों, यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन है। अब हमने क्या बोला था बच्चों कि सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। आई को कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, यू को मी के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा इसका, ही सेड टू मी दैट, अब मी का क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। मी का हिम, मी का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। यहाँ पे मी का आई, हिम नहीं होगा यहाँ पे बच्चों, ही है तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। कि उसने मुझसे कहा कि यू डिडंट, कि तुम मेरी जो है हेल्प नहीं करते हो। क्लियर। तो ही सेड टू मी दैट, कि मैं क्या करता हूं, आई हैड नॉट हेल्प हिम, कि उसकी, और क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम यूज करें ही, तो ही के लिए क्या यूज करेंगे हम, हिम। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। he said to me that I had not helped him। तो यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों, ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें, आई हैड, मी, क्योंकि हम ही के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, हिम यूज करेंगे। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर बच्चों। तो आज जितना भी हमने पढ़े हैं बच्चों, प्रेजेंट टेंस के करे हैं, तो सारे घर में जाके रिवाइज करें
और घर में जाके प्रैक्टिस करें, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.